राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह मैं उठी। मैंने रोज की तरह एक्सरसाइज की, सुबह प्राणायाम किया, घर के सारे काम किए। फिर उसके बाद दोपहर को मैंने क्या किया, दोपहर को जब मैं खाली बैठी थी, बाहर बहुत तेज धूप थी, तब मुझे तो सेवैया बनानी थी और मैं दुकान से लेके भी आई थी। बहुत अच्छे साफ सुथरे गेहूं जो है मैं लेके आई थी। उनको मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे से घस घस के धोया, ताकि उसमें जो मिट्टी लगी रहती है, धूल रहती है ना गेहूं में, वो बिल्कुल साफ हो जाए। इस तरह से मैंने उसको बारी बारी क्या किया, घस घस के धो लिया। और धोने के बाद मैंने इनको धूप में सुखा दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम दोपहर में, जो महिलाएं होती है ना, दोपहर को भी खाली नहीं बैठती। आपको पता है एक गृहिणी का जीवन कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल त्याग, प्रेम और एकदम अटूट समर्पण होता है। वो अपने घर में जो जितने मेंबर्स होते हैं ना, सबका मतलब इतना अच्छे से ध्यान रखती है। पूरे घर की बागडोर जो होती है ना, वो गृहिणी के हाथ में होती है। बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए जैसे रोज सुबह नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, और घर की साफ सफाई देखना, साफ सफाई करना, जैसे कपड़े धोना, प्रेस करना, घर को सुसज्जित करना, है ना। और जैसे अगर किसी के घर में बुजुर्ग होते हैं, सास ससुर होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिनको चलने फिरने में, घूमने में दिक्कत होती है, तो उनकी बुजुर्गों की दवाइयाँ और सबकी जरूरतों का जो ध्यान रखना होता है ना, वो एक गृहिणी ही करती है सारी, मतलब वो सारी चीजों का ध्यान रखती है। और साथ में क्या करती है, रात में परिवार के साथ जो है समय भी बिताती है। लेकिन जो गृहिणी का जो समर्पण होता है ना, वो हर घर में, हर घर के लोग नहीं समझ पाते। आज भी मैं कई जगह देखती हूँ, मतलब कई घरों में देखती हूँ, आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में, कहीं पे भी मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं होती है ना, जो वर्किंग होती है, वो जो उनकी जो पेमेंट आती है ना, वो तक के वो खुद खर्च नहीं कर सकती। उनकी सारी पेमेंट जो है, उनके पति के अकाउंट में जाते हैं। मतलब उनको ना, उन लेडीज को, आपको बता रही हूँ, 10 रुपए खर्च करने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा भी होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आज के जमाने में जो है, आज के जमाने में क्या, पहले से ही मतलब ऐसा होता आया है कि मतलब जो लेडीज है ना, जो महिला है, उसको पैर की जूती ही समझा जाता है। मैं ना नारी के ऊपर आपको कुछ पंक्तियां बोल के बताती हूँ, जो आपको अच्छी लगे तो बताना, है ना। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। तू न हार, तू न रुक, जग को राह दिखाने वाली चिंगारी है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में ममता की छाया है। घर को स्वर्ग बनाने वाली नारी तूने ही जीवन सजाया है। कई दर्द का पहाड़ तुझ पर टूटते देखा, पर तुझे कभी नहीं टूटते देखा। नारी तू अबला नहीं, खुद को तू पहचान, उठी खड़ी हो और लड़, तभी मिलेगा सम्मान। आधुनिक नारी का यही है पैगाम, समानता से लेकर सफलता तक, हर क्षेत्र में ऊंचा नाम। जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं, वहां देवता बसते नहीं, और जहाँ स्त्री का सम्मान है, वही देवता बसते हैं। तो आपको, आशा करती हूँ कि आपको ये लाइनें मेरी जो है बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स करके बताना। तो गेहूं भी धुल गए थे, और मैंने क्या किया, इनको धूप में अच्छी तरह सुखा दिया है। तो इसको ज्यादा देर नहीं सुखाया है मैंने, सिर्फ 15 मिनट बहुत हो गए। और एक साइड में मैंने घर पे रखा था रवा, 1-1.5 किलो रवा था, उसको भी बाहर मैंने सुखा दिया। मैंने सोचा इसको पहले रवे को धूप में सुखा देती हूँ, और फिर उसके बाद इसको छान लेती हूँ, क्योंकि ना रवा जो है उसको छानना जरूरी रहता। अगर उसमें कुछ हो ना एकदम बारीक, मतलब छोटी छोटी इल्लियां भी हो जाती है, तो वो सारी निकल जाएंगी। लेकिन वैसे था नहीं, उसमें एकदम साफ था, मैंने देखा था। तो थोड़ी सी मतलब अपने को क्या करनी है, मेहनत करनी होती है। उससे क्या होता है ना कि आपको, आप जो भी चीजें जो बनाते हो खाने की, वो शुद्ध मतलब प्योर मिलती है आपको, है ना। मार्केट से तो हम ले लेते हैं बनी बनाई, जैसे सेवई मिलती है, सिर्फ गर्म दूध में डालो और बन गई सेवई। ऐसा भी आता है, लेकिन क्या है ना कि वो मैदे की बनी है, किसकी बनी है, लेकिन लिखा तो होता है पैकेट के ऊपर की गेहूं की सेवैया करके, है ना। गेहूं के आटे से बनी है। तो लेकिन वो होती नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो लेके आती हूँ ना, घर पे बनाती हूँ कभी कभी। तो वो गेहूं की सेवई का जो स्वाद रहता है ना, वो नहीं आता। तो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो इस तरह से मैंने उसको फैला दिया था, बहुत तेज धूप थी बिल्कुल, 44-45 टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। तो मैंने इसको सुखा दिया।
सुखाने के बाद दे दिया था वो आंटी को बनाने के लिए, और दूसरे दिन मैं लेके आ गई। लेके आने के बाद इसको ना कम से कम आपको 2 से 3 दिन की धूप लगानी है अच्छी, ताकि ये मतलब अच्छे से जो अंदर तक है ना सूख जाए बिल्कुल, क्योंकि फिर आपको कैसे साल भर स्टोर करके रखना पड़ता है ना, इसलिए इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा लोग ना मतलब क्या करते हैं, बस रेडीमेड लेके आते हैं, और क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, और समय की तो बात छोड़ो, मतलब एक मतलब इंसान को ना ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब तुम्हारे मन में जब ख़्याल आता है ना कि हाँ, हमको ये करना है, तभी आप ये कर सकते हो। तो मैंने तो उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा के और इसको डिब्बे में भर लिया था। पहले मुझे लगा कि सेवई कम होंगी, लेकिन ये बन गई थी 5 साढ़े 5 किलो की सेवई है। इतनी सारी सेवई बन गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था। कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत, जितने मुझे गेहूँ दिख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था इससे थोड़ी ज़्यादा सेवई बनेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बन गई। अब इसको रखना मुश्किल हो गया, एक डिब्बे में तो भर दिया मैंने, बाकी सेवई भरने के लिए मतलब जगह नहीं थी। तो फिर मैंने एक बड़ा वाला हमारा ट्रंक है ना, मतलब बड़ी टंकी जिसको बोलते हैं, ऐसी गोल वाली टंकी जो सभी के घर में होती है, जिसमें लोग चावल वावल भर के रखते हैं। तो वो टंकी ना मैंने धो के रखी हुई, बाहर सूख रही है वो। जब वो सूख जाएंगी ना, तब उसमें ये सारी इकट्ठी आ जाएंगी, क्योंकि वो काफी बड़ी है। तो अगर आप भी ये करोगे ना, तो इसको फिर आपको ना ऐसे थोड़ा सा हल्का सा तोड़ के दबा के उसको भरना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर आप सोचोगे कि ये बिल्कुल टूटे ना, ऐसे ही रहे, तो इसको डब्बे में भरना काफी मुश्किल हो जाता फिर। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, हाँ। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग अपने दादी के घर जाते थे। दादी के घर जब जाते थे ना, तो हमारे सारे चाचा चाची के सब मतलब हम लोग, बड़ी फैमिली है हमारी, तो सारे बच्चे हम लोग आते थे यहाँ पे, दादी के घर जाते थे गाँव में। तो गर्मियों की छुट्टी में जाते थे। तो हमारे यहाँ ना, हमारी जो चाची जो रहती थी वहाँ गाँव में ही रहती थी हमारी दादी के पास। तो वो बहुत सारी सेवई बना के रखती थी, बहुत सारी। उनको पता होता था कि सब लोग आएंगे करके। तो हम लोग तीनों चारों जो मेरे चाचा है सब लोग जाते थे। तो एक जो छोटे वाले चाचा थे वही रहते थे। तो हमारी छोटी चाची सेवई बना के रखती थी, और साथ में ना पपड़ बना के रखती थी। हमारे यहाँ गांव में ना गेहूं के खट्टे पापड़ बनते हैं। मैंने आपको मेरी वाली जो पिछली वीडियो है ना, तो उसमें भी आपको दिखाया था कि मैंने गेहूं के पापड़ कैसे बनाए थे खट्टे वाले। वो ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसका जो खट्टे पापड़ है और ये सेवई है, इनका कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा। हम लोग कैसे खाते थे देखिए, जब हमारे यहाँ ना हमारे खेत में आम के भी बहुत सारे पेड़ थे। तो आम के पेड़ हमारी चाची फ्रेश आम लेके आती थी खेत से। तो उसका जो रसा बनाते थे, हम उसको आम रस बोलते। आम रस जो बनता था ना, तो हम सेवई को हमारी चाची उबाल लेती थी, और उबाल के छान लेती थी एक बड़ी सी टोकरी में। फिर उसके बाद जो आम रस होता था ना, उसको हम लेते थे एक एक कटोरे भर के, सब लोग, ठीक है, सब बच्चों को दे देती थी हमारी चाची। कटोरे में डाल के फिर उसके बाद सेवई डालो। ऐसे सेवई डालने के बाद उसके बाद जो खट्टे पप्पड़ होते थे ना, वो उसके मतलब उसको बारीक कर लेते थे और उसके अंदर डालते थे, और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके खाते थे। वाह भाई वाह, क्या मजा आता था खाने में, बहुत ही ज्यादा। और ना अभी तो कितना भी अच्छा खा लो, ऐसे बना के देखते ना हम लोग, तो उतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन पहले का जो टेस्ट था ना, जो प्योरिटी थी मतलब खाने में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम लोग, हमारी मम्मी जो थी ना, रोटी बनाती थी रात को, सुबह चाय के साथ खाते थे। तो सुबह ना रोटी क्या होती थी, सॉफ्ट रहती थी। और अभी आप बना के रखो गेहूं की रोटी, सुबह पूरी कड़क मिलेंगी आपको, बिल्कुल खा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें ना मिलावटी की वजह से हो रही है, जो कि खाने का टेस्ट बिल्कुल, जो टेस्ट होता था ना, रियल टेस्ट, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने सारी सेवइयां भर ली।